इनसे क्या रिस्क है हमें उसके बारे में यहां पर मैं कुछ एप्लीकेशंस के नाम आपको बताऊंगा, या आप खुद ही देख सकते हैं ज्यादातर जो चाइनीज एप्लीकेशंस हैं वो आपके डेटा को कैसे चुरा रही हैं। क्या हो रहा है यहां, मैं सिर्फ यही नहीं बोलूंगा कि चाइनीज जो प्रोडक्ट हैं वो आपकी आइडेंटिटी को लीक कर देंगे, आपकी ईमेल आईडी को बता देंगे दूसरे लोगों को, आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो चुरा लेंगे। यहां मैं आपको उसका रीजन बताऊंगा कि कैसे हो रहा है, मतलब एकदम डेप्थ में जाके, क्योंकि हमारा चैनल थोड़ा सा इंटरनेट सिक्योरिटी पे ज्यादा फोकस्ड है। तो अगर मैं ये चीजें बिना बताए चला जाऊं तो नाइंसाफी होगी, सीधी सी बात है। तो क्या हो रहा है देखिए, जो ऐप स्टोर्स हैं, मैं ऐप स्टोर के नाम नहीं लूंगा किसी के, क्योंकि आप जानते हैं कि कंपनियां फिर मुझे अटैक करने लगेंगी। जितने भी चाइनीज, आप जहां समझ लें चाइनीज जो भी है एप्लीकेशन स्टोर है, गूगल प्ले होता है एक, वो तो गूगल का है। कई ऐप स्टोर्स होते हैं जो चाइनीज कंपनीज ने बनाए हैं, ऐप प्रोवाइड करते हैं आपको। अब वो बोलते हैं कि आप यहां से एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, ठीक है भैया। जब हमें गूगल प्ले मिलता है तो हम तुम्हारे स्टोर से एप्लीकेशन क्यों डाउनलोड करें भैया? जितनी भी जो बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं, एप्लीकेशन जो पब्लिश करते हैं, वो सबसे पहले गूगल प्ले पे करते हैं, क्योंकि वही सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है, ठीक है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन का। तो हम कहीं और क्यों जाएं, सवाल ये उठता है। अगर हम कहीं जा भी रहे हैं तो वो उसका क्या फायदा हो रहा है, वो क्यों इतना कम्पीट कर रहा है, मैं बताता हूं। वहां से ज्यादातर जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो किसी एक्सटर्नल सोर्स से, एपीके डाल के या किसी चाइनीज ऐप स्टोर से, पहली बात, अपडेटेड वर्जन आपको इतनी जल्दी नहीं मिल पाते हैं वहां पर, ठीक है, क्योंकि जो भी पब्लिशर्स होते हैं वो पहले गूगल प्ले को अप्रोच करते हैं। दूसरी बात, उन एप्लीकेशंस में मैलिशियस कोड्स होते हैं। मैंने खुद पर्सनली उन एप्लीकेशन को खोल के देखा है, आप भी देख सकते हैं। वो कैसे देखना है मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान के चलिए कि कोई एक एप्लीकेशन है जिसमें अभी आपने देखा होगा, जो अभी जो लेटेस्ट एंड्रॉयड के वर्जन आ रहे हैं, जो नौगट आ रहा है, जो अभी क्या बोलते हैं लॉलीपॉप था, उसके बाद भी जितने थे, किटकैट में भी कईयों में परमिशन मांगता है। जब आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो परमिशन मांगता है कि एप्लीकेशन को, अगर वो फोटो खींचने वाली एप्लीकेशन है तो वो फोटो खींचने की परमिशन मांगेगी, तो उसको आप अलाउ करोगे तभी आपका जो फोन है फोटो खींच पाएगा। अगर वॉइस रिकॉर्ड करने की एप्लीकेशन है तो उसकी भी वो परमिशन मांगेगी। मतलब पहले ऐसा होता था कि जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन होती थी उनको परमिशन अपने आप को अलाउ कर देता था। मतलब जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल नेक्स्ट नेक्स्ट करने वाले पे बहुत लोग स्किप कर देते हैं, पढ़ते नहीं है। वहां पर ये लिखा होता है कि ये एप्लीकेशन आपके फोन में क्या क्या एक्सेस कर सकती है, क्योंकि एप्लीकेशन बाहर से आ रही है। वो मेहमान है जो आपके घर में रहने वाला है, वो मेहमान आपके घर की कौन सी चीजें इस्तेमाल करने वाला है। क्या आपके घर में कोई आता है मेहमान, तो क्या आप उसको ये बोल देते हो कि मेरा अंडरवेयर, मेरा टूथब्रश, मेरी सारी चीजें इस्तेमाल कर ले? नहीं। ऐसे केस में अगर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो आप, तो क्या उसको आप अपने फोन की हर चीज इस्तेमाल करने का जो परमिशन है वो दोगे? नहीं दोगे यार, सीधी सी बात है। अब जिस जिस एप्लीकेशन का फोटोज से कोई मतलब ही नहीं है, फाइल मैनेजर से कोई मतलब ही नहीं है, उसको क्यों अलाउ करोगे आप? सीधी सी बात है। तो अब शक हमारा तब बढ़ता है जब कोई ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं जिससे वॉइस का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वो वॉइस की परमिशन मांग रही है। फिर भी उसको इंस्टॉल करते वक्त हमें नजर आ रहा है कि ये एप्लीकेशन आपके फोन के माइक को एक्सेस कर सकती है। क्यों भैया? माइक की तो कुछ रिकॉर्ड करने की तो एप्लीकेशन है ही नहीं है। अब मान के चलो कोई गेम है जिसमें लोकेशन का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन परमिशन में लिख रहा है इंस्टॉल करते वक्त कि भैया ये एप्लीकेशन तुम्हारी लोकेशन एक्सेस करेगी, कहां पर हो तुम। क्यों भाई, क्यों लोकेशन एक्सेस करनी है तुम्हें? तो ये जो चीज हो रही है, और कई एप्लीकेशन तो इतनी महान होती हैं कि एंड्रॉयड की जितनी भी परमिशन होती है ना वो सारी चाहिए उसे। होगी छोटी सी एक कार्टून, मतलब एक वॉलपेपर वाली एप्लीकेशन, लाइव वॉलपेपर लगाने वाली, लेकिन उस एप्लीकेशन को तो भैया सारी परमिशन चाहिए। मोबाइल कैमरा से लेके MP3 प्लेयर से लेके लोकेशन, नंबर, नेटवर्क, सारी परमिशन चाहिए उसे। तो क्या हो रहा है, ये सारी परमिशन लेके आपके डिवाइस का सारा डाटा लीक करना है इन लोगों को। सीधी सी बात है। ये क्यों खर्चा कर रहे हैं अलग से ऐप स्टोर पे जब गूगल प्ले है? तो जरा सोचिए। अब ये बात तो रही चाइनीज ऐप स्टोर्स की। बात कर लेते हैं चाइनीज कुछ एप्लीकेशन की जो बहुत ही बड़े नाम, बड़े बहुत बड़े। एक चाइनीज ब्राउजर है और जिसका नाम यू से शुरू होता है, ठीक है, यू, और आगे आप जानते हैं वेब ब्राउजर जो भी है। वो क्या कर रहा है आजकल, आप जब इंस्टॉल करते हो उसको तो उसमें आपको बड़े अभद्र तरीके के ऐड दिखाता है।
पहले ये ब्राउजर बहुत डिसेंट था। इस ब्राउजर के साथ मेरा नाता आज का नहीं, बहुत पुराना है। जब मैं जावा फोन्स इस्तेमाल किया करता था, 3-4 हजार के जो फोन आते थे नोकिया के बटन वाले, जिसमें कैमरा हुआ करता था 1 या 2 मेगापिक्सल का, ये ब्राउजर तब भी हुआ करता था, लेकिन ये तब इतना चला नहीं करता था। उस जमाने में ओपेरा मिनी सबसे टॉप ब्राउजर माना जाता था। ये बात कर रहा हूं मैं 2006, 7, 8 की। लेकिन ओपेरा धीरे धीरे ढल गया और इस ब्राउजर ने उसको पीछे छोड़ दिया, क्योंकि ये ब्राउजर अच्छा था। इसकी जो डाउनलोड की कैपेसिटी थी, जो डाउनलोड मैनेजर था इसका, वो बहुत ही बेस्ट था। आप अब तक तो समझ ही गए होंगे मैं किस ब्राउजर की बात कर रहा हूं। ये एक चाइनीज ब्राउजर है। तो ये ब्राउजर अब आपका डेटा लीक कर रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है, प्लस अब एक्स्ट्रा पैसे कमा रहा है आपको उल्टे सीधे ऐड दिखाकर। सन्नी लियोनी ने क्या किया, इससे हमें क्या लेने देना। एक लड़की ये खा गई तो हम क्या करें भैया, ऐसी चीजें। अब सेलिब्रिटीज के नाम पर उल्टी सीधी न्यूज के इसके साथ ये पाए गए, ये यहां घूम रहे हैं, देखिए इसकी ऐसी वीडियो वैसी वीडियो। मेरी एक बात बताइए आप, क्या हर इंसान के लिए चीजें सूटेबल हैं? क्या हम मोबाइल फोन यूज करते हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मम्मी पापा का मोबाइल फोन यूज करते हैं, हमारे पास पर्सनल मोबाइल फोन नहीं है। मान के चलिए मैं एक हाई स्कूल का स्टूडेंट हूं, मेरे घर में इतने पैसे नहीं है कि मेरे माँ बाप मुझे एक अलग से फोन खरीद के दे सके। इन ऐसे केस में मैं अपने पापा का मोबाइल फोन यूज करता हूं। वो ब्राउजिंग वगैरह ज्यादा नहीं करते हैं, ठीक है, इंटरनेट सर्फ नहीं करते, मैं करता हूं। मैंने वो यू वाला ब्राउजर, जो चाइनीज ब्राउजर है, वो डाल लिया, ठीक है। अब उसमें एड्स आनी शुरू हो जाएंगी। अब मेरे पापा को इंटरनेट के बारे में पता नहीं है कुछ, मान के चलिए, तो भैया अगर उनके फोन में ऐसी एड्स आएंगी बार बार, तो क्या मुझे जूते नहीं पड़ेंगे? पड़ेंगे, पिटाई होगी। ये क्या आ रहा है इसमें? अब उन्हें कैसे बताएं कि ये तो खुद डाला हुआ है, एप्लीकेशन डाली हुई है, तो ये सारे ऐड दिखाई दे रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूं आपसे, अगर आप माँ बाप हैं तो इसमें आपके बच्चे की कोई गलती नहीं है। कुछ चाइनीज खुराफाती दिमाग ये सब कर रहे हैं, तो आपको गलत ऐड दिखा रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे कमा रहे हैं, एड्स दिखाने के उनको पैसा मिलता है, ठीक है। अब ये लोग पब्लिशर्स को कांटेक्ट करते हैं कि हम आपकी चीजें दिखा देंगे, या तो खुद के भी इनके छोटे मोटे चाइनीज ब्लॉग होते हैं, लेकिन लिखा हिंदी में होता है। वाह। अब चाइनीजों ने इतना उनका हो गया तो और करना है इन्हें तबाही, मतलब इतने से इनका पेट नहीं भरा, इन्हें और तबाही मचानी है। अब क्या हो रहा है, जो चाइनीज कंपनियां हैं कुछ, वो नकली फोन्स बना रही हैं। आईफोन 7 नकली, आईफोन 6 नकली। अब नकली तो नकली मान के चलते, नकली तो भैया उसे नकली बोल के बेचो कि ये चाइनीज आईफोन है, नकली है, ले लो। खरीदने वाले लोग खरीदेंगे, जिनको पसंद है वो खरीदेंगे। हर कोई 60-70 हजार रुपए नहीं दे सकता है। लेकिन भैया तुम डब्बे में डाल के दे रहे हो, मतलब ओरिजिनल बोल के चाइनीज फोन दे रहे हो, उसके बाद तुम गायब हो रहे हो। तो ये फ्रॉड वगैरह भी बहुत फैल रहा है। आपको आईफोन देना है तो उसमें कुछ ऐसा अलग मार्क रखो जिससे पता चल सके कि ये चाइनीज है। हूबहू दिखने वाले, आप बड़ी बड़ी सिटीज में देखोगे बिल्कुल ऐसे ही दिखने वाले फोन्स बिक रहे हैं नकली। अच्छी बात है, सस्ते में मिल जाते हैं, लेकिन कुछ तो डिफरेंस रखो यार, नहीं तो कंपनी का नाम खराब हो रहा है। तो मतलब चाइनीज प्रोडक्ट कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं हमारा। हम इसको पूरी तरीके से छोड़ भी नहीं सकते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, क्योंकि आपका फोन, आपके चिपसेट, आपके फोन की जितने भी, आप अगर अपने घर में अभी नजर दौड़ा के देखोगे, आधे से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स या तो उसके कुछ पार्ट्स आपको चाइनीज मिलेंगे। चाइना में बहुत सारी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह मैन्युफैक्चर होती हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स पर तो कब्जा जमा चुके हैं। लेकिन हम बिल्कुल इनको अपनी एप्लीकेशंस, अपनी प्राइवेसी में घुसने नहीं दे सकते गाइस, बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, ऐसी चीजें कम इस्तेमाल कीजिए। अभी इंडिया में उस लेवल का जो मोबाइल फोन्स है वो मैन्युफैक्चर नहीं हो सकते, ये बात मैं समझ सकता हूं। लेकिन आने वाले समय में ऐसा होगा जब इंडिया में बहुत ही टॉप क्वालिटी के फोन्स होंगे। वो तभी होंगे जब आप इन चाइनीज प्रोडक्ट को छोड़ दोगे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी को अपाहिज बना रहा है। हमारे इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। जब कमी होती है ना किसी चीज की, जब जरूरत होती है, तभी उसका आविष्कार होता है। हमें बहुत ही आसानी से चाइनीज प्रोडक्ट मिल रहे हैं, हम अपने घर में क्यों बनाएंगे, ठीक है। हमें सब्जी मार्केट से मिल जाती है तो घर में क्यों उगाएंगे। 2 महीने अगर मार्केट में सब्जी नहीं मिलेगी ना, आप अपने घर में क्यारी लगा के, अपने घर के बाहर जो भी गार्डन बना के सब्जी उगाओगे। तो जब तक ये चाइनीज प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते रहोगे, हमारे देश का नुकसान होता रहेगा। कोशिश करें कि कम से कम चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा अपने इंडियन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें जहां तक पॉसिबल हो सकेगा। मैं मानता हूं हर जगह पॉसिबल नहीं है, कई चीजें ऐसी हैं जो हमें चाइनीज ही इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, क्योंकि भारत में या किसी और देश में वो नहीं मिल बनती, या इतने कम रेट में हमें नहीं मिलती। लेकिन चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे कुछ भी चीज हो, अपने देश की इस्तेमाल करना सीखें। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा अपने देश को बढ़ावा दें। ऐसा वक्त आए जब हम बना के चीजें उनको दें और वो लोग हमारी भारतीय चीजों का इस्तेमाल करें।
तो आपको मैंने बता दिया कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मैलिशियस कंटेंट कैसे हो रहे हैं, चाइना का क्या पूरा केस है। और एक एप्लीकेशन आती है ड्रॉइड जैक्ट। तो उससे क्या होता है कि किसी एप्लीकेशन में जो काम वो लोग कर रहे हैं, चाइनीज एप्लीकेशन स्टोर वाले, आप भी कर सकते हो, पर मैं आपको बोलूंगा नहीं कि आप करो। तो वो एप्लीकेशन में आप दूसरे किसी वायरस को बाइंड कर सकते हो। मतलब कोई एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर अपने ऐसे कंट्रोल, अपने कुछ ऐसे मैलिशियस कोड डाल सकते हो, बाइंड कर सकते हो, जिससे अगर कोई इंस्टॉल करेगा एप्लीकेशन तो उसे लगेगा वो नॉर्मल सी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा है, लेकिन उसके साथ वो वायरस भी जा रहा है, जिसके जरिए आप उसके मोबाइल फोन को कंट्रोल कर सकते हो। ये चीज मैं यूट्यूब पर नहीं डाल सकता क्योंकि यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो इसका प्रैक्टिकल मैं आपको यूट्यूब पर नहीं बता सकता, बस मैंने आपको बता दिया ऐसी चीजें हो रही हैं। मैं आपको बिल्कुल नहीं सिखा सकता कि कैसे करना है, क्योंकि पहले मैंने ये टेक्निक्स एज ए वाइट हैट पर्पस के लिए डाली थी। यूट्यूब ने ये कहकर वो वीडियोस डिलीट कर दी कि वो उनके कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, डिसेप्टिव जो बोलते हैं प्रैक्टिसेस में आता है वो। तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जो सीखने वाला इंसान है वो कहीं से भी सीख सकता है। फेसबुक में है पेज कई सारे, है ना, फेसबुक पे पेजेस हैं, वहाँ लोग डाल रहे हैं, और शायद आने वाले समय में डाल भी दें, अभी इस वीडियो के बाद भी लोग कई डाल दें। तो आप फेसबुक के पेजों पे जाके देख सकते हो, शायद आपको कुछ ऐसा मिल जाए। मैं तो अपने चैनल पे कुछ बता नहीं सकता हूँ आपको। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब भी कर लिया है तो वो घंटी के आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई वीडियो मिस ना हो। मैं जानता हूं ये वीडियो थोड़ी बड़ी है, लेकिन मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करना था, क्योंकि ये काफ़ी हद तक हमें अफेक्ट कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि आपके पर्सनल फोटोज़, आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट, आपकी गर्लफ्रेंड का मतलब फोटो, फोन नंबर, आपकी बहन, ऐसे किसी मतलब फीमेल का फोन नंबर किसी के पास लीक हो, कोई चाइनीज गलत इस्तेमाल करे, मार्केटिंग करे, आपके नंबर, गलत नंबर उठाया जाए, प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ना रहे। मैं नहीं चाहता ये सब चीज़ें आपके साथ हों, इसीलिए मैं इतना बोल रहा हूँ। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया चाइनीज प्रोडक्ट का क्या केस चल रहा है। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे